बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको हम लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल में खुशामदीद कहते हैं, जिधर आप सीख रहे हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग्स वीडियोस की मदद से कंप्यूटर की ट्रेनिंग। आज हम इस लेक्चर में आपको इन पेज उर्दू और कोरल ड्रा दोनों पे काम करना सिखाएंगे कि किस तरह से हम इन पेज उर्दू में लिखने के बाद हम उस टेक्स्ट को कोरल ड्रा में जाके कंपोज करते हैं और मुख्तलिफ उसके ऊपर इफ़ेक्ट वगैरह लगाते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें हमारी वीडियोस को, ताकि आप और आपकी वजह से दूसरे लोग इन वीडियोस को देख सकें। ये तमाम की तमाम वीडियोस आपको ट्रेनिंग बेस्ड वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि आप लोग जो है घर बैठ के आसानी के साथ इजीली कंप्यूटर ट्रेनिंग्स को हासिल कर सकें। हमारी वीडियोस को मुकम्मल तौर पर वॉच किया करें, देखा करें, ताकि आप इसके आखिर पे तमाम कोर्सेज़ के आखिर पे अगर आप लोग चाहें तो हमारे ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करके आप कॉलेज का सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज का लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर ये है कि कैसे इन पेज उर्दू में आपने जो टेक्स्ट लिखना है उसको फिर कोरल ड्रा में लेके जाना है। तो देखिए, सबसे पहला आपको जो काम करना है वो ये है कि सबसे पहले जो है, ठीक है, आपने सबसे पहले आपने उर्दू के प्रोग्राम को, यानी आपने इन पेज जो है को आपने ओपन करना है। ठीक होगी बात? सॉरी, ये देखें, ठीक है। सबसे पहले आपने इन पेज को ओपन करना है। उसके बाद फिर आपने ठीक है, यानी ये बात समझ लीजिए कि सबसे पहले आप लोगों ने इन पेज उर्दू को ओपन करना है, फिर कोरल ड्रा को ओपन करना है, और फिर आप जो टेक्स्ट भी यहाँ पे लिखोगे आप उसको पहुँचा सकते हो कोरल ड्रा में। जैसे यही मैंने टेक्स्ट अगर यहाँ पे लिख दिया है और मैं यहाँ पे इसको पहुँचाना चाह रहा हूँ कोरल ड्रा में सेटिंग करने के लिए, तो देखते हैं हम इसको कैसे पहुँचाएंगे। सबसे पहले आप इस एरो की पे क्लिक करेंगे। पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद इसकी आप राइट क्लिक से कॉपी ले लीजिए और यहाँ पे आके आप राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दीजिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये टेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये देखें, ये टेक्स्ट हमारे पास इस हालत में यहाँ पे आ चुका है। अब इस टेक्स्ट को हमने इस कोरल ड्रा के जो हमारे पास लेआउट पेज है उसके ऊपर सेट करना है। तो आप यहाँ पे ये देखें, ये आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लिप करके दिखा हूँ। तो ये देखें, ये इस वक्त 41 इंच 41 इंच के ऊपर ये साइज़ आया है। तो हमने इसको छोटा करना है। हम यहाँ पे साइज़ में इसका 5 लिख देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको मिटाया और ये मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। और जैसे मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने, ये आपने देख लिया है। ये देखिए कि ये सबसे पहले इन पेज को ओपन करना है, इसके बाद आपने कोरल ड्रा को ओपन करना है। तो ये देखें, ये टेक्स्ट आपके सामने जो है हम कोरल ड्रा में ले आए हैं। ठीक है, तो अब ये टेक्स्ट आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब आपने इस टेक्स्ट पे आपने देखें, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड पे आपको ये कलर बार कलर पट्टी नज़र आ रही है। तो ये देखिए, ये जो कलर पट्टी नज़र आ रही है यहाँ पे, इस कलर पट्टी में आप मुख्तलिफ कलर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी मदद से आप इसको आप कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसको मैं जो है वो आपको मैं यहाँ पे की बताता हूँ। ठीक है, कि आपने जो है वो शिफ्ट F2 की मदद से, ठीक है, आपने क्या करना है, ये देखिए शिफ्ट F2, तो इसका मतलब है जूम टू सिलेक्टेड। ठीक है, शिफ्ट F2 का मतलब क्या है, जूम टू सिलेक्टेड। ये देखें, यानी अगर मैंने इसी को जूम करना है तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट F2 दबाऊंगा तो ये देखें ये मेरे सामने आ गया है। ठीक है, और एस्केप का बटन करके प्रेस करके वापस आ जाएं, इसको F3 दबा के आप पीछे चले जाएं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, अगर मैंने इसको जूम करना है तो मैंने शिफ्ट F2 दबाया तो ये देख सकते हैं आप, जूम टू सिलेक्टेड आपके सामने ये जो मैंने इसको सिलेक्ट किया था वो मेरे पास है। और F3 को प्रेस करके आप जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझाई बात आपको। तो मैं यहाँ पे मज़ीद लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इस ए पे क्लिक किया, ओके, और F3 जो है वो जूम आउट के लिए आप इसमें यूज़ करेंगे। तो इससे आपको ये देखें, अगर मैंने इसको यहाँ पे फिर देखिए, मैंने शिफ्ट F2 से इसको प्रेस किया, ये सामने आ गया, और मैंने फिर F3 प्रेस किया तो थोड़ा इसको मैंने पीछे ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस पे वर्क कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर आप इस पर कोई कलर वगैरह शेड वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखें, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। पहले सिलेक्ट कर लिया आपने, और सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको कलर जो है वो दे दिया है। लेफ़्ट बटन अगर आप माउस का दबाएंगे इस कलर पट्टी के ऊपर तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो भी हमने है उसके अंदर फिलिंग हो जाएगी। और अगर मैं राइट बटन दबाऊंगा माउस का तो उसकी आउटलाइन वो कलर हो जाएगी। मैं इसको आपको मज़ीद जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से हो गया है। ठीक है, और अगर मैं किसी एक जो है स्पेलिंग को या किसी एक हिस्से को सामने लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं जो है देखें, इसमें आपके सामने सारी कमांड्स जो है वो एक्टिवेट होती जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे F2 जो है, F2 जो है वो आप जूम एज सेलेक्टेड। देखिए अब दोनों इसमें देखें, एक कमांड है शिफ्ट F2। शिफ्ट F2 में क्या होगा कि जिसको आपने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है आप उसको आपने जो है आप उसको जूम करोगे, जबकि F2 जो है वो कमांड क्या करेगी कि ये देखें कि अगर आप F2 प्रेस करेंगे अगर हम, तो ये देखें हमारे पास ये एक जो है वो जूम का आइकन आपके पास आ गया है कि किसको आप जूम करना चाहते हो। तो अगर मैं इतने हिस्से को यहाँ से जूम करना चाह रहा हूँ तो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, देखें वही चीज़ मेरे सामने आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये F2 की मदद से देखें, मैंने F2 को प्रेस किया, फिर ये मेरे पास से इसको मज़ीद मैं जूम करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो मज़ीद जूम कर दिया गया है। और शिफ्ट F4, ठीक है, अभी मैंने जो प्रेस किया है वो क्या है, वो शिफ्ट F4 है। इससे क्या होगा, शिफ्ट प्लस F4, इससे ये होगा कि जूम टू ऑल, यानी जो कुछ भी आपके सामने मौजूद है उस पेज के ऊपर हर चीज़ वो जूम टू ऑल हो जाएगा। देखें शिफ्ट F4 दबाया, जूम टू ऑल है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन कमांड्स को देखा कि कैसे हम इनको, अब मैं आपको एक दफ़ा ये फिर समझा देता हूँ। ये देखिए, शिफ्ट F2 दबाएंगे तो जूम टू सिलेक्टेड हो जाएगा, जिसको सिलेक्ट करेंगे वो जूम हो जाएगा। F3 करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। F2 करेंगे तो जिसको उसके बाद यानी F2 के बाद ये देखिए आपने F2 प्रेस किया, ये आपके पास एक जूम का आइकन आ चुका है। जिस हिस्से को आप सिलेक्ट करेंगे वही आपके सामने जूम हो जाएगा। ठीक है, F3 करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा सारा, और शिफ्ट F4 दबाएंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आप इसके अंदर जो है वो तमाम के तमाम पेज को आपने जूम कर लिया है। ठीक है, तो इसमें एक तो आपको ये जूम करना जो है वो समझ में आ रहा है,
और दूसरा आपने देखा कि किस तरह से आपने इन पेज उर्दू से आप टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आए हो और आपने उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया है। अब मैंने जो टेक्स्ट इन पेज उर्दू लेके आया हुआ हूँ, मैं उसको शिफ्ट F2 दबा के करीब कर रहा हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है वो आपने देख लिया कि किस तरीके से इसके कलर्स को जो है वो चेंज किया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको जो है, आप ये देखिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा उसको मैंने एडजस्ट करके राइट क्लिक करके इसके ऊपर मैंने एक शेड लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से जो है वो उसके अंदर आपने देखा कि हमने लिख दिया है। ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये चीज़। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं और फिर राइट क्लिक कर देते हैं, तो एक शेड और दे देते हैं इसके अंदर और F2 दबा के इसको क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम इनकी सेटिंग जो है वो किस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये आपने देख लिया। ठीक है, और ये तो यहाँ पे हम बीच में येलो दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से सबसे पहले इन पेज को ओपन करना है को हमने शेड्स वगैरह में लिख दिया है और लगा दिया है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने जो है इन पेज उर्दू से प्रोग्राम को हम यहाँ पे लेके आए, उस पर काम करना हमने शुरू किया है। आज के लेक्चर को हम इस पे ज़्यादा आपको हम इस पे हम वर्क नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इन पेज उर्दू को यहाँ पे ला सकते हैं और फिर ज़ूम टूल की मदद से उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अगर आप इसी टेक्स्ट को अगर आप देखें, ये जो आपके पास टेक्स्ट आ चुका है, आप देख रहे हैं, अगर आप इस टेक्स्ट को मुकम्मल तौर पे अलग अलग आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल यू की मदद से, याद रखिए, कंट्रोल यू की मदद से आप इसको अनग्रुप कर देते हो। ठीक है, कंट्रोल यू, ठीक है, अनग्रुप। ये देखें, ये देखें, ये अब मैंने क्या किया है, इसको कंट्रोल यू जब दबा दिया है तो आप देख सकते हैं कि इसका हर हिस्सा अलग अलग हो गया है। ये देखें, ये अलग हो गया है, ये अलग हो गया है, ये अलग। अब मैंने खाली ये कोरल ड्रा को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं जब इसको कलर दूंगा तो देखें खाली उसको कलर हुआ है। ठीक है, इसी तरह से मैंने इस ओपन को भी मैं यही कलर दे देता हूँ फ़र्ज़ करें, और इसको इस ओपन को भी मैं यही कलर दे देता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से हमने इसको जो है अलग अलग कलर दे दिया है अनग्रुप करने के बाद। तो अनग्रुप जो है उससे क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जो है उसके हिस्सों को अलग अलग तकसीम कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये अनग्रुप हो चुका है। ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जी दबा दूँगा, अगर मैं, ठीक है, कंट्रोल जी अगर मैं दबा दूँगा तो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ग्रुपिंग हो जाएगी। यानी देखिए, अगर मैंने अब इसको ग्रुप करना है तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा इस तरह करके, और सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने कंट्रोल जी का बटन दबा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये अब ग्रुप हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने आज के लेक्चर में ये सीखा कि किस तरीके से हम इन पेज में टेक्स्ट को लिखते हैं और फिर उसको इधर इस एरो पे क्लिक करके पेज पे क्लिक करने के बाद कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है कि इन पेज उर्दू और कोरल ड्रा में जब भी आपको काम करना है तो सबसे पहले आपने जो है वो इन पेज को ओपन करना है, उसके बाद आपने कोरल ड्रा को ओपन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इन पेज के टेक्स्ट को कोरल ड्रा में नहीं ला सकेंगे और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।